हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संध्या। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ जो कि एक अर्बन लेजेंड है और आपने शायद कभी ना कभी ज़रूर सुनी ही होगी, टोमिनोज हेल। तो ये कहानी है टोमिनो नाम के एक लड़के की जिसे उसकी दो बहनों ने इतना ज़्यादा सताया कि उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई थी जिंदा रहते हुए भी। इस कहानी के थ्रू टोमिनो का दर्द हमें बताया गया है एक राइटर ने। तो यस, ये कहानी एक राइटर ने लिखी है जिनका नाम है सोजी तेरायामा। इन्होंने ये कहानी को 1919 में अपने एक बुक में लिखा था जिस बुक का नाम था साकिन, यानी कि गोल्ड डस्ट। तो इस कहानी में जो टोमिनो है उसकी पीड़ा बताई गई है कि वो किस तरीके से इस सदमे से गुजरा था। यस गाइस, ये कहानी जापानीज है, जैसे कि आपको इनके राइटर के नाम से पता चल रहा है, सोजी तेरायामा। ये एक जापानीज कहानी या फिर पोयम इसको कह सकते हो। यस, इट इज़ अ पोयम, नॉट कहानी। तो ये पोयम है। अगर आप चाहो तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। अगर आपको जापानीज आती है तो भी मत पढ़ना, बिकॉज इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं। यस, अगर आप इस जापानीज पोयम को ज़ोर से पढ़ेंगे अकेले में या फिर चाहे कितने भी लोगों के साथ, तो कहते हैं कि ये बहुत बुरा बैड लक लेके आता है और किसी किसी की अचानक ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो अब इस कहानी को आप इंटरनेट पे इजीली जाके पढ़ सकते हो और यूट्यूब पे हर यूट्यूबर इस कहानी को पोयम को एकदम इजीली पढ़ ले रहा है बिना कोई कॉन्सिक्वेंसेस सोचे, जस्ट फॉर कंटेंट मैं कहूँगी। और बहुत से लोगों का कहना है कि टोमिनो एक लड़का है। ये जापानीज जो लोग हैं वो लोग खुद मानते हैं कि ये एक लड़का है या लड़की, ये डिफाइन नहीं है टोमिनो नाम से। बट हमें इस पोएम में जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है उससे हम समझ सकते हैं कि मे बी इट इज़ अ बॉय, और हो सकता है कि वो एक लड़की ही थी और उसकी दो बड़ी बहनों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में मैं और ज़्यादा जानती जा रही थी मुझे इतना डर लगने लगा अंदर से ही, क्योंकि मैंने उस पोएम को न जाने कितने बार ही पढ़ा। लेकिन थैंक गॉड वो इंग्लिश में थे, क्योंकि मुझे रेडिट पर पता चला कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस कहानी को पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, बट उन्हें उतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़े। बस वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए और लगातार एक पर्सन के साथ तो ऐसा हुआ कि वो लगातार 3 साल से कर्जे में ही डूबा हुआ था और उसका ये मानना था कि उसने इस पोएम को पढ़ा था, इस वजह से ही ये हुआ। लोगों का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया जब सोजी तेरायामा की डेथ हो गई। कुछ सालों बाद जब उनकी डेथ हो गई, जब उनकी ये वाली मूवी रिलीज हुई थी, डाई सून इन अ कंट्री साइड। तो जब उनकी ये मूवी हुई रिलीज, टू डाई इन द कंट्री साइड, तो लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया कि हो सकता है कि सोजी तेरायामा ने ये कहानी खुद लिखी थी और इसे न जाने खुद कितने बार बहुत ज़्यादा ज़ोर से पढ़ा होगा, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास इसमें हो गया। कहते हैं एक लड़की ने इस कहानी को बहुत ज़ोर से पढ़ा और उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। आई डोंट नो, इट इज़ एन अर्बन लेजेंड। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये होता है। जापानीज़ में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस कहानी को आपको ज़ोर से नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसमें जो पोएम में लिखा हुआ है वो इतना ज़्यादा कर्स्ड फील होता है उसको पढ़ते ही। आप खुद देख लोगे, इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन इवन वर्स है, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई डोंट नो इस टाइप के पोएम्स को एक्चुअल में क्या कहते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो पोएम्स हैं ना, यूजुअली डेफिनेटली बच्चों को तो बिल्कुल नहीं दिए जा सकते, इवन इन इंडिया और इवन इन फॉरेन कंट्रीज आई बिलीव। तो पता नहीं ये पोएम जो उन्होंने लिखी थी उस जॉनरा को क्या कहते हैं जिसमें इतने ज़्यादा कर्स वर्ड्स का यूज़ करके इस पोएम को लिखा गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टोमिनोज हेल है, इसमें जो टोमिनो की कहानी बताई गई है, क्या वाकई में इस पोएम को अगर लोग रात में 2-3 बजे अकेले पढ़ने बैठे तो क्या वाकई टोमिनो का कर्ज उन्हें लग जाता है? यस, टोमिनोज का कर्ज उसे लगता है जो इसको पढ़ता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहने लग गए कि हाँ, उन्होंने जैसे इस कहानी को पढ़ा, एक तो उनकी कभी किसी की कार एक्सीडेंट हो गई या कोई ऑन द स्पॉट मर गया या तो किसी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया। मैं बस आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि इस पोएम को आप बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि ये सैड इमोशंस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा, क्योंकि इसमें जो भी कुछ लिखा है वो इतना ज़्यादा क्रूल और सैड फील होता है पढ़ने के बाद कि जब आप इसे ज़ोर से पढ़ते हैं तो ये आपके माइंड में
कहीं ना कहीं तो ट्रिगर कर जाती है, और जिस वजह से आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सी चीज़ें आपके साथ बुरी हो रही है, जबकि वो बुरी नहीं होगी, और ना ही आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। आपकी कुछ कर्मों की वजह से कहिए, या फिर कुछ आपकी चीज़ें करने की वजह से कुछ न कुछ बुरा होता है, लेकिन आप उसको रिसेंबल करेंगे कि आपने वो पोयम पढ़ी जिस वजह से ये सब हो रहा है। तो प्लीज़ टेक माई एडवाइस एंड प्लीज़ डोंट रीड दिस क्रूअल पोयम एट ऑल। बैड, बैड, बैड। इस वीडियो को हम अब एंड कर रहे हैं, और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप अपने बेस्ट आइडियाज़ को कमेंट में लिख सकते हैं। एज माय चैनल इज़ वेरी न्यू, आई रियली नीड गुड कंटेंट टू क्रिएट, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे ऑडियंस देखना चाहे उसी टाइप का मैं वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट कर देना कि कौन सा वीडियो आपको पसंद आएगा मेरी आवाज़ में सुनना। तो ठीक है, बाय बाय।